पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मोदी जी को तो देखिए आज विश्व में एक मेडल बना दीजिए, कहिए आओ आओ आओ। ये कैसे मोदी जी चले जाएंगे मेडल लेकर। ये कैसी नहीं, ये सुनिए यही हो रहा है। इजराइल गए, आप जिस मेडल की बात कर रहे हैं इंडोनेशिया में वो मेडल पंडित नेहरू को मिला था। आपको इतना दर्द क्यों होता है भाई? बाप है हमारा। ये शब्दावली गलत है। भारत रत्न देने वाले में क्या दिक्कत है भाई? मैं डिबेट नहीं करूंगा। सबसे ज्यादा टाइम आपको मिला है। तो सुन लीजिए, नहीं बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। डिस्टर्ब क्या कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं आओ आओ आओ। यही है जवाब मिलेगा उस बात का। मेडल लगाइए, मेडल बना के दे दीजिए। पपुआ न्यू गिनी से लेके समूह द्वीप का नाम सुना है आपने? नहीं सुना होगा। सुना है तो सुना है। जनता कितनी सुनी है समूह द्वीप? समूह द्वीप पर भी वो अभी जाएंगे। आपने राहुल जी तो कुछ बोला नहीं, आप मोदी जी पर बोल रहे हैं। राहुल जी कहाँ हैं बता तो दीजिए। तो देखिए राहुल गांधी के बारे में 10 कहानियां बोल रहे हैं। मैं क्या कहानियां बोली मैंने? अभी क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। मैंने बोला राहुल जी कहाँ पर हैं? राहुल गांधी देश के टैक्स के पैसे से नहीं जाते हैं। मोदी जी हमारे और आपके पैसे से जाते हैं। बात तो सही है। मोदी जी हमारे और आपके पैसे से विदेश घूमते हैं। कभी कभी मन की बात करनी होती है तो देश में आते हैं। चढ़ावा चोरी हुआ चुप रहे, एक शब्द आवाज आती है। यहाँ पे नीट पेपर लीक हुआ, एक शब्द आवाज आती है। ठीक है, आते हैं देश घूमने, फिर गए हैं, फिर आएंगे। ओके, अब मैं अरे रुको जरा, सब्र करो। अमेरिका के साथ क्या क्या कहानी बनी है सबको पता है। 3 हमारे नाविक मारे गए, एक आवाज नहीं आई, चुप्पी रही। ये हमारी डिप्लोमेसी है। इजराइल में आप गए, पीठ थपथपाए, वो मेडल लिया और उसके बाद दूसरे दिन अटैक हुआ। और जिस तरह का हालत है आज, इजराइल जैसा जो घृणित अपराध करने वाला, बच्चों को मारने वाला देश जो है, क्या बोल रहा है आज कि भारत मात्र एक देश है जो हमारे साथ है, जबकि भारतीय नहीं है। बेशर्मो शर्म करो, शर्म। भारत साथ है, वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। ये वो पेगासस के चक्कर में अपना पूरा जो है आत्मसम्मान बेच दिया आपने लेने के चक्कर में। चेक करेंगे फेक न्यूज़। फिर चुप रहिए, हराम के पिल्ले बीच में ना बोल। तीसरी बात, मेलोडी याद है? खाया है आप ना? एक दिन खिलाया था मैंने आपको स्टूडियो में। मेलोनी के साथ गाना गाने में यही भाजपा वाले बड़े गीत गाते थे। और अब जो है दिक्कत हो रही है जब बीच बीच में बातें आती है। अरे भाई, मेलोडी खाने खिलाने से नहीं चलता है देश की विदेश नीति। मैं विदेश नीति का ही छात्र हूं, डिप्लोमेसी पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं। 5वीं किताब है मेरी इसी मुद्दे पर। 8 रिसर्च स्कॉलर मेरे अंडर में रिसर्च कर चुके हैं। तालियां जो तो ये बातें मत कीजिए। विदेश नीति जो है आपके राष्ट्रीय हित से प्रभावित होता है। राष्ट्रीय हित जहां है वहां विदेश नीति काम करती है। राष्ट्रीय हित जब आप बेच रखे हैं, बंधक बना दिया है, अमेरिका के गिरवी रख दिया है। सीज फायर के बारे में 70 बार से ज्यादा वो बोल चुका, आवाज नहीं आती है। हमारे नाविक मारे गए, आवाज नहीं आई। हम ईरान का आयरिस देना हमारे आंगन में आकर के अमेरिका मार गया, आवाज नहीं आई। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कहता है रसा के साथ तेल लोगे, नहीं लोगे या लोगे। ये जयशंकर जी बोल रहे हैं खुद अपने जी हमको जो है तेल जब कहते हैं तो 2 मिनट बोला आपने, तेल जब नहीं कहते हैं तो हमारा तेल हो जाता है। तो ऐसा तेल लेने से ठीक है। आपने बोला कि विदेश नीति ऐसे भी नहीं होती जैसे नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। तकलीफ हुआ है बेचारे को। विदेश नीति की बात हो रही है, पूरा इनका लेक्चर आज राहुल गांधी जी पर आ गया। भाई राहुल गांधी पर बोलते रहिए। राहुल फोबिया आप लोगों को है, अच्छी बात है। राहुल जी कहाँ हैं? सोनिया जी कहाँ हैं? खड़गे साहब कहाँ हैं? पवन खेड़ा जी कहाँ हैं? जयराम रमेश कहाँ? जय उपाध्याय कहाँ हैं? अरे भाई, मोदी जी तो देश में ही नहीं रहते, वो तो विदेश में ही घूमते रहते हैं। कभी कभी आते हैं। ओके। बस एक तरफ तो योगी जी कहते हैं कि एक है तो सेफ है जब चुनाव का समय होता है, और एक तरफ हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने की बात करते हैं। सवाल किससे आपका? सुधांशु सर से है। सुधांशु सर, ये क्या आप हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? यही बयान है। और ये बात राजकुमार भाटी ने भी बहुत बोली, इसका जवाब दे दीजिए। ये हिंदू मुसलमान अगर योगी जी की वजह से लड़ रहे हैं तो ये कश्मीर में किसकी वजह से लड़े थे? ये बताओ मेरे भाई। ये बर्मा में रोहिंग्या मुसलमान बनाम बुद्धिस्ट लड़ रहे हैं, योगी जी की वजह से लड़ रहे हैं। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। देखिए, वो भाई साहब का नारा वाकई था बच्चा बच्चा राम का, पर आजकल चढ़ावा सिर्फ आरएसएस के काम का यही रह गया है और यही काम इनका रह गया है। मैं बोलता हूं हिंदू मुस्लिम फिर शुरू हो गया ना। चढ़ावे की चोरी करने के बाद उस पर कार्रवाई करने के बजाय अब ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति, मदरसा, पाकिस्तान, गाजा, फिलिस्तीन। अरे भाई, गाजा फिलिस्तीन गाते हो, जरा ये बताओ भारत सरकार का स्टैंड 23 दिसंबर 2025 का क्या है? भारत सरकार ने कहा है कि वहां हमारा जो है प्रतिनिधि 2 नेशन की बात करता है भारत। ठीक है, बस हवा निकल गई, हिला डाला ना।